आरजेडी कोटे से मधेपुरा के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को बिहार का शिक्षा मंत्री बनाया गया है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, हम बातचीत करेंगे। शिक्षा मंत्री आपको बनाया गया है, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी, किस तरीके से काम करेंगे और क्या करने के लिए जा रहे हैं? सबसे पहली प्राथमिकता है शिक्षा के संस्कार को धरातल पर लाना। ये दुखद है कि 90% प्राथमिक विद्यालयों में वर्ग कक्ष का संचालन नहीं होता। 90% नहीं, 95% विश्वविद्यालयों में वर्ग कक्ष का संचालन नहीं होता। 20 वर्षों से प्रायोगिक कक्षाएं नहीं लग रही। हम लोग 10th 11th में पढ़ते थे ना जरा, तो ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास, रिंज करना है, कैसे करना है, ये सिखाया जाता था इनिशियल। सब कुछ गायब है। मंत्री वेतन ले रहे हैं, सुख सुविधा ले रहे हैं, अधिकारी सुख सुविधा ले रहे हैं, शिक्षक कमोबेश जो भी है कुछ वेतन पा रहे हैं, कुछ गड़बड़ी है तो दूर करूंगा। लेकिन जिस बात के लिए 51,000 करोड़ में से 42,000 करोड़ जा रहा है लोगों को शिक्षित करने का, समाज को शिक्षित करने का, तो बिना शिक्षा के भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना साकार नहीं हो सकता है। ये जो 56 इंच वाले हैं ना चौकीदार, नाम ये जिनके नाम बता दें। 56 इंच वाले चौकीदार कौन है बताना पड़ेगा। मोदी जी है ना, जो कह के गए थे 15 से 20 लाख सबके खाता में दूंगा। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दिया कि झांसा था। ये झांसा वाले लोग 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी दे रहे थे। बोले पकौड़ा तो रोजगार है जी, तो पकौड़ा तो वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री का पद छोड़ करके पकौड़ा का काम करते हैं, वो भी तो रोजगार है ना। तो भैया मेरा ये कहना है कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, बेरोजगारों को नौकरी देने के सिवाय पकौड़ा तलने की सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भी एक रोजगार है। नौकरी कह के आए थे, अब पकौड़ा में रोजगार में फंस गए। तो ये जो 56 इंच वाले हैं ना, जो इस भारत के जनता के गाड़ी कमाई का 11 लाख करोड़ लुटवाए हैं अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ, और नमक से लेकर के कफन तक पर टैक्स लगाए हैं। तो सिर्फ नमक पर टैक्स लगा था तो अंग्रेज 7 समुद्र पार गए थे। यही बिहार केंद्र बना। नीलहा आंदोलन, चंपारण का आप लोगों को याद होगा, बापू को यही आसरा मिला था और यहीं से परिवर्तन की हवा चली थी। तो बिहार में इस नमक से लेकर के कफन तक का टैक्स, चावल पर, तेल पर, दाल पर, क्या क्या पर, भूख की वस्तु पर भूख की वस्तु का जिसने इस्तेमाल करके अपने पूंजीपति मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए का जो डुबाया है पूंजी, उसको उगाही करने में लगा हुआ है। तो ये 56 इंच वाले को समझना चाहिए कि बिहार परिवर्तन का जगह है। तो 2024 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के नेतृत्व में देश चमत्कार देखेगा। इन लोगों को जाना पड़ेगा। दिल्ली शिक्षा मॉडल की बात किए हैं, एक बड़ी बात है, एक बड़ी बात नहीं। लोग आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस काम को आप कैसे करें, क्योंकि बड़ा ऐलान आपकी तरफ से हुआ है। मैंने जो बात कही आप उस वीडियो को फिर से देख लें। मैंने कहा कि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो, इस पर मेरी चिंता है। मैं अपना सिमुलतल्ला देखूंगा। पहले सिमुलतल्ला शब्द का प्रयोग किया, फिर दिल्ली भी देखूंगा, फिर देश के अन्य कोनों में जहां से सूचना मिल रही है। पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं ना, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति को सरकार ने शिक्षा मंत्री बनाया है, तो जितना अपना पहचान है देश दुनिया के इलाके में, सब जगह से सूचना संकलित कर रहा हूं कि सीमित संसाधन में, आप जान रहे हैं डबल इंजन का सरकार था, तो समग्र शिक्षा अभियान की राशि जो नियोजित शिक्षकों को मिलनी चाहिए थी, जो केंद्रांश होता है भाई साहब, वो केंद्रांश भी नहीं देते थे, देरी से देते थे, कम देते थे। तो उसका उपाय आप ये जो हमारी भारत सरकार है, जो सिर्फ नफरत फैला करके देश पर राजनीति करना चाहते हैं, तो न तो 2 करोड़ युवा को नौकरी दिया, 56 इंच का छाती, सीमा पर 1 के बदले 10, तो एक के बदले 10 आ रहा है कि जा रहा है? चीन तो घुस गया डोकलाम में। कोई न्यूज चैनल होना चाहिएगा, आप लोग तो चला दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को खौफ नहीं, आपको रिलायंस नहीं खरीदा है, वो एनडीटीवी को खरीद लिया। तो आप बिकने वाले लोग नहीं है, तो आप तो चलाएंगे, समाज में जाएगा। और रात दिन जो गोदी मीडिया चला रहा है, वो एक एनडीटीवी निष्पक्ष कुछ था भी, तो उसको भी खरीद लिया है, शायद खरीद ही लिया है, जैसा कि हम ट्वीट देखे हैं रवीश कुमार जी का।
तो ये सबको खरीदने में लगे हुए हैं। इनको पता नहीं है कि बिहार बिकाऊ नहीं है। मेरे नेता ने कहा, प्रिय तेजस्वी जी ने, कि टिकाऊ है, यहाँ से परिवर्तन होकर रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारे विभाग के अंदर भी कई नेक्सस बने हैं जो राशि का दुरुपयोग करने का एक नेक्सस तैयार किए, अनावश्यक राशि को जाया कर रहे हैं। तो कुछ बात समझ में आई है। मैं उम्मीद करता हूं कि 1 महीना लगेगा, जो सारी बातों का निचोड़ आ जाएगा और उस पर कार्रवाई करूंगा, विभाग के लोगों को भी दुरुस्त करूंगा। और फिर जिस शिक्षक बंधु से अनुनय विनय अनुरोध किया, मैं लगातार कर रहा हूं। आप कुछ नहीं, 6 से 7 घंटा वर्क कष्ट का संचालन कर दीजिए। हमारे बच्चे जो आएंगे 5 अगर संचालन हो जाएगा तो आप देखिएगा 1 महीना के अंदर वहाँ 500 बच्चे आने लगेंगे। क्योंकि बच्चे मान के चलते हैं कि क्लासेज लगते ही नहीं तो क्यों जाऊँ, उसके पेरेंट भी यही करते हैं। तो ये बात है कि शिक्षा ही दुनिया को बदलने की ताकतवर हथियार है। क्या जरूरत पड़ी तो शिक्षा मंत्री खुद स्कूल जाएंगे, वहाँ के टीचर से बात करेंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे, क्योंकि एक उम्मीद जग गई है कि आप पेशे से प्रोफेसर भी थे, आपके फैमिली के लोग जो हैं वो काफी शिक्षित रहे हैं, आपके बड़े भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, काफी जो परिवार है वो काफी शिक्षित परिवार है। तो क्या उन चीजों को आप लागू करना चाहेंगे बिहार के स्कूलों में? मेरे परिवार में सिर्फ एक बड़ा इंजीनियर हुआ है, बाकी सारे लोग शिक्षक है। कम से कम 1.5 दर्जन से ज्यादा भी हो सकता है। तो शिक्षक पिता का पुत्र हूं, शिक्षा का महत्व समझता हूं। और मैं समझता हूं कि शायद शिक्षक पिता का शिक्षित पुत्र नहीं होता तो मैं भी चरवाहा बन के खड़ा रहता, शिक्षा मंत्री बन करके नहीं। इसलिए आपके माध्यम से मैं देश और राज्य के लोगों से कहना चाहता हूं कि बच्चों को भूखा रह करके भी पढ़ाइए, दुनिया के तमाम संकट झेल लीजिए, मगर बच्चों को कलम की संस्कृति दीजिए। कलम ही उसकी तकदीर बनाएगा, आपके समाज को ताकतवर बनाएगा और देश को ताकतवर बनाएगा। दूसरी बार मंत्री बने हैं, इससे पहले भी कम टाइम तक ही आप बने रहे। क्या लगता है इस बार चंद्रशेखर यादव जो मधेपुरा के विधायक हैं, शिक्षा मंत्री बने हैं, इस टाइम को पूरा कर पाएंगे? आप देख रहे हैं, पिछली दफा आज से 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उद्गार व्यक्त किया और माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित है, हमारे नेता तो इसके लिए संकल्पित है कि अगर और समय हम जाया करते तो ये जो इब्लिस है ना, शैतान, और देश को कहीं का नहीं छोड़ता। इसलिए एक लगाम लगा है, चिंता बड़ी है। उनके अंदर, उनके पार्टी के अंदर भी बगावत शुरू हो गया है। अब राजनाथ जी का बयान सुने होंगे, गडकरी जी का हश्र देख रहे होंगे, तो ये है। इसलिए बिहार से परिवर्तन का हवा चला है, शैतानों का अंत करें। अच्छा सर, एक और सवाल है। अभी आप देखे होंगे हाल के दिनों में BCA चाय वाला, MBA चाय वाला, BA पास चाय वाला, मैट्रिक चाय वाला जो चाय बेच रहे हैं, जो चाय का धंधा कर रहे हैं, पटना में भी देखे होंगे कई तरह की बातें चलती आ रही हैं और एक चाय वाली भी है, वो काफी वायरल हुई थी। तो जो पढ़ लिख के चाय बेच रहे हैं, क्या संदेश होगा बिहार के शिक्षा मंत्री का? नहीं, मेरा ये संदेश क्लियर है कि और कि आने वाले बच्चों को पढ़ के चाय न बेचना पड़े, वो खुद से अपने पांव पर खड़ा हो, सरकारी नौकरी हो या रोजगार हो। हर ढंग की बात, मेरी सरकार तो संकल्प व्यक्त किया है ना। अंतिम सवाल है, मेरे चैनल के माध्यम से बता दीजिए, पूरी बिहार की जनता सुनेगी, जो BEd किए हुए हैं, DLEd किए हुए, वो जानना चाहती है और आपकी जबान से 7वां चरण कब आ रहा है, आपकी जबान से बिहार की जनता सुनना चाहती है। अच्छा, मैं एक बताऊं, 5 दिन 7 दिन सरकार को बने हुए सारे विभाग के सारे जितने स्ट्रक्चर हैं, सेक्टर्स हैं, सबका अध्ययन करने में लगा हुआ हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। मैं पुनः यह बात कहता हूं कि 10 लाख नौकरी कोई पाकिस्तान और चीन के लोग को मिलने वाला नहीं है। इसी 10 लाख में 7वां चरण भी होगा, 8वां चरण भी होगा, 9वां चरण भी होगा। कब तक आप उम्मीद बताते हैं? आप अधैर्य क्यों होते हैं? ये 19 लाख वाले से तो नोट हो नहीं ले पाए, प्रतिवर्ष 2 करोड़ वाले से तो 16 करोड़ के बदले आप 6 करोड़ गंवा दिए, नौकरियां छीन गई। उनसे सवालात आपके नहीं होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, निश्चित रूप से होगा। समय बताना बेईमानी होगा, लेकिन समय से पूर्व हो जाएगा। क्या इस साल हो जाएगी?
देखिए तो फिर आप वही बात कर रहे हैं। बिहार की जनता जानना मैं कह चाहती रहा हूँ कि समय से पहले हो जाए, आप देखते हैं। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जो है बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव। साफ तौर पे कहना है कि आप बेफिक्र रहें, निश्चित तौर पे जो कुछ भी आएगा हम आपके सामने आएंगे और हमसे बातचीत करें। खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।